कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार, दिल्ली। महानुभाव, जब कोई विशेष कार्य के लिए कोई भी व्यक्ति निकलता है तो शुभ अशुभ, सगुन अपसगुन आदि आदि सारी बातों को देखते हुए चलते हैं। और कहते हैं कि जब कोई आप मांगलिक कार्य करने जा रहे हैं उस समय बरसात के छींटे आ जाएं तो समझ के चलना कि वह कार्य अपने आप पूर्ण हो जाता है। और आज संध्या के 5:45 बजे तक 5:55 तक दूर दूर तक ये उम्मीद नहीं थी कि बारिश भी आएगी, इतना गर्म हो रहा था। और जैसे ही हम लोग यहाँ बढ़ने लगे, जाबरा वाला मंदिर पहाड़िया परिवार की ओर बढ़ने लगे तो धीरे धीरे बादल भी आने लगे। आधे रास्ते में तो बारिश ने बदलना ही चालू कर दिया। तो पहले तो एक बारी को लगा कि पता नहीं 3-4 दिन से प्रोग्राम चल रहा था, ऐसा ना आज भी ब्रेक लग जाए सारा, लेकिन वापस भूमि शुद्धि करके वह काम अपने आप प्रारंभ हो गया। तो कहते हैं कि कोई भी कार्य होता है तो इंसान उस कार्य को करने के लिए विचार करता है, सगुन अपसगुन देखता है, क्रिया द्रव्य देखता है और अन्य सारी क्रियाओं को करने का प्रयास करता है। अभी हम सभी लोग, आप सभी जानते हैं, नित्य प्रति सुबह शाम दोपहर आप सुन ही रहे हैं कि इस वर्ष चतुर्मास हेतु श्री क्षेत्र कचनेर जी महाराष्ट्र के लिए बिहार चल रहा है। और इस दौरान दिल्ली से तिजारा जी, महावीर जी, सवाई माधोपुर, चांदखेड़ी, झालरापाटन और तपोभूमि और गोमटगिरी, इतने सारे तीर्थों के दर्शन करने के बाद में पहली बार ऐसा कोई शहर है जहां पर संख्या 5-6-7 दिन ठहरना हो गया। नहीं तो 7-7 घंटे ठहरते थे और निकलते जा रहे थे, 7-7 घंटे ठहरते थे और निकलते जा रहे थे। तो साधुओं का आना भी मंगल होता है और साधुओं का जाना भी मंगल होता है। अब आप सोचेंगे कि आना मंगल क्यों है और जाना मंगल क्यों है। आना इसलिए मंगल है कि आए हैं तो आपका कल्याण होगा और जा रहे हैं तो आपके किसी भाई बहन का कल्याण होगा, क्योंकि कहीं से निकले तो आपके पास आए और आपके पास से जाएंगे तो कहीं और जाएंगे। तो साधु का जाना भी मंगल है और साधु का आना भी मंगल है। अब इस आने जाने के क्रम में हम अपनी अमंगल को दूर करके अपना जीवन मंगलमय कैसे करते हैं, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आज संसार की परिस्थिति है, संसार की व्यवस्था है, संसार का कारण है कि यदि मान लीजिए कोई भी कार्य होता है, कोई विधान हो, तो आप क्या कहते हैं? मांगलिक विधान, मांगलिक अनुष्ठान, मंगल मिलन, मंगल समारोह। यहाँ तक कि कई जगह तो जब दुकानें बंद होती हैं तो लोग क्या करते हैं? दुकान मंगल हो गई। दीपक यदि बंद होने वाला तो क्या होता है? दीपक मंगल हो गया। सब जगह आप मंगल ही मंगल चलते हैं। यदि महाराज जी का आगमन हो रहा है तो क्या लिखते हैं? मंगल मंगल आगमन। लेकिन यदि घर में किसी की कुंडली में मंगल आ जाए फिर क्या होगा? हर जगह मंगल चल रहा है, हर जगह मंगल चल रहा है, लेकिन घर में यदि कुंडली में मंगल आ जाए तो फिर आदमी बोलेगा सारे काय का मंगल, हमारे जीवन ही मंगल हो गया। हर जगह मंगल चाहिए, साधु का मंगल आगमन, मंगल वेदी प्रतिष्ठा, मंगल प्रतिष्ठा और अन्य सारी क्रिया, और अपने घर में किसी के कुंडली में मंगल आ गया तो नहीं चलेगा। दूसरे के लिए मंगल चल रहा है और अपने लिए मंगल नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आपका जीवन मंगलमय हो ही नहीं पा रहा है। आप लोग का जीवन मंगलमय, मंगल वातावरण में हो ही नहीं पा रहा है। आप तो क्या कर रहे हैं कि आप अपने मंगल वातावरण में क्या कर रहे हैं? मंगल वातावरण में जीने के साथ में आप अमंगल कर रहे हैं। बरसात हुई, आपकी गाड़ी साफ हो गई, आपके घर साफ हो गए, आपकी छत साफ हो गई, एकदम बिना किसी धुलाई के धुल गई,
लेकिन प्रातःकाल उठकर आप वापिस उसको गंदगी चालू कर दोगे, सब कुछ करोगे तो वापिस आवरण आ जाएगा। प्रकृति आपको अवसर देती है, प्रकृति आपको चांस देती है। वह एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 6 बार नहीं, 8 बार नहीं, 15 बार क्या करती है, आपको चांस देती है। उसके बाद भी क्या करते हैं आप लोग, उसमें वापिस लिप्त हो जाते हैं, वापिस क्रिया में लग जाते हैं। और वापिस जब क्रिया में लिप्त हो जाते हैं, लग जाते हैं, तो क्या होता है कि आपके जीवन में वापिस जो मंगल चल रहा था वह वापिस अमंगल होने लग जाता है। आप विचार करिए, जिसके बच्चे शादी जैसे हों, उनके माता पिता जब किसी शादी में जाते हैं तो क्या दिखते हैं बताइए? नहीं, लड़के लड़की तो आजकल मौका बहुत कम दे रहे हैं माँ बाप को। क्या कर रहे हैं कि जब वहां पर जाते हैं तो देखते हैं ये कैसा, कौन सा बैंड था, ये हलवाई कहाँ का था, ये टेंट वाला कहाँ का था, ये क्या बांट रहा है। अब देखिए, आप लोग मुझसे मत पूछना कि महाराज जी ये सब बातें आपको कैसे पता है, कि बोले आप तो 25 साल से घर छोड़ चुके हो। आपने तो लोग मुझसे पूछते, बोले महाराज जी ये बातें आपको कौन बताता है। तो भैया ये सब बातें हमारे पास में, हम घर तो छोड़, लेके आते तो बहुत सारे लोग हैं, वो बताते महाराज जी उस शादी में ऐसा हुआ, उस शादी में ऐसा हुआ, उस शादी में ऐसा हुआ। तो क्या हुआ, मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप जाते तो क्या करते हो, आप वहां जाते हो तो ये करते हो। मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि हम अभी कुछ दिनों पहले किसी घर पे जा रहे थे, रास्ते में चलते हैं तो घर भी आता है, कुछ आता है, तो बहुत अच्छा सा मकान बना था। तो मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि ये मकान किसका है। उसने बोला आपका है। उससे मैंने पूछा मकान किसका है, बोले आपका है। मैंने, बहुत अच्छा पलंग था, मैंने कहा किसका है, बोले आपका है। तो सब लोग बोले महाराज जी को पलंग पे सोते ना सोते हैं। फिर वहां पर एक बहुत बढ़िया टीवी फ्रीज रखी थी, बोले किसका है, बोले आपका है। मैं ही सोच रहा सब चीज आपके आपका लगा हुआ है। फिर एक मंदिर बना था, मैंने पूछा एक मंदिर किसका है, बोले आपका है। मंदिर में एक मेरी फोटो रखी थी, मैंने पूछा किसकी है, बोले ये तो मेरी है। क्या कहा, घर आपका है, मकान आपका है, बंगला आपका है, मंदिर आपका है, लेकिन फोटो मेरी है। तो इतने में हमारे साधु बोले फोटो इनकी है, मतलब महाराज इनकी है, तो सारी चीज इनकी अपने आप हो गई। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब आप शादी ब्याह में जाते हो तो क्या करते हो कि वहां पर वही चीज देखते हो, क्योंकि आपको क्या करना है, क्योंकि आपको अपने बच्चे की शादी करना है। और जिसके बच्चे की शादी को उसको कोई मतलब ही नहीं है, बोले बच्चे के बच्चों की शादी बच्चा कर लेगा, वो निश्चिंत रहता है, वहां बैठ के अपना खाता पीता इंजॉयमेंट करता है, बाकी चिंतित रहता है। कुछ तो गिनती लगाता है कि इससे 100-200 आदमी बुला लिए, मुझे 250 बुलाना पड़ेंगे। कई आदमी बैठे बैठे और गणित लगाते हैं और वहां पर जाकर आनंद नहीं ले पाते। कुछ लोग इसी तरह मंदिर में आते हैं, गुरु का उपदेश सुनते हैं और अपने जीवन के कल्याण की राह पर चल जाते हैं। और कुछ लोग यहाँ बैठे बैठे ये देखते हैं, अरे उसने ये किया, उसने ऐसा चावल चढ़ाया, उसने ऐसा दीपक लगाया, उसने ऐसा बोला, कुछ यही कर रहा है। और कुछ भगवान की माला कर रहा है और कुछ बैठे बैठे यही गिन रहा है। इसलिए हमारा जीवन क्या होता है, अमंगल में चलता है। जीवन को मंगलमय बनाना है तो जिस समय जो कार्य करते हो उस समय आपको वही कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो आज हम क्या कर रहे हैं, अपने समय को उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, समय को हम लोग यूं ही गवाते जा रहे हैं और समय का दुरुपयोग करते जा रहे हैं। तो अपने जीवन में समय मिला है, अच्छे कार्य करें, अच्छी बातें जानें, अच्छे विचारों को सुने। क्योंकि मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि इस दुनिया में रायचंद, हुकुमचंद, सलाहचंद और ज्ञानचंद, ये आपको हर घर में हर मोहल्ले मिल जाएंगे। कौन कौन, रायचंद, हुकुमचंद, सलाहचंद और ज्ञानचंद, ये आपको हर घर में हर मोहल्ले में मिल जाएंगे। लेकिन यदि इस दुनिया में मिलने वाले बहुत कम लोग हैं तो कौन है, भरोसेमंद और फिक्रचंद, ये मिलना बहुत मुश्किल है। भरोसेमंद और फिक्रचंद मिल जाए तो जीवन का कल्याण अपने आप हो जाएगा। कई बार देखिएगा, किसी के घर में कोई आदमी बीमार हो जाए तो जो व्यक्ति देखने आता है वह अपनी जड़ी बूटी बताएगा। बोले तुम्हारा सिर दर्द करता है, बोले हाँ। तो बोले सिर दर्द करता है तो तुम एक काम करो कि वहां उज्जैन में दवाई मिलती, लाल बम लगाना। दूसरा आएगा, वो बोले भोपाल से दवाई मंगाइए। और जब 4-5 आदमी निकल जाते हैं तो हमारे संत पहुंचते बोलते भैया जितने 5 बोले इधर आओ। बोले तुम्हारे घर में किसी का सिर दर्द हुआ है, बोले नहीं। तुम्हारे घर में किसी का बदन दर्द हुआ है, नहीं। तो बोले जब तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं हो तो दवाई कैसे बता रहे हो। आदमी को अपने रोग का पता नहीं है, दूसरों के लिए दवाई बताने तैयार है। आप कहीं भी चले जाइए, हर आदमी चल रहा है। तो इसलिए तो संसार में स्थिति खराब हो रही है कि आज बोलना हर कोई चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता। और ध्यान रखिए, हमेशा हमारे जैनागम में जब हम इंद्रियों के बारे में पढ़ते हैं तो कितनी इंद्रिय हैं, 5, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। आंखें कितनी बनाई भगवान ने, 2, कान
नाक के वहां से 2, और हाथ 2, पैर 2, सब चीज उन्होंने 2-2 बनाई, लेकिन जबान एक बताई। क्या बनाया? सब चीज, आंख 2 है, कान 2 है, सूंघने के लिए 2 नासिका से निकल रहा है, हाथ 2 है, पैर 2, सब कुछ 2-2 है, लेकिन जवान एक बनाई। क्यों? कहने लगे कि एक से नहीं तो पूरा हिंदुस्तान को उठा रखा है, और 2 तरफ से बोलता आदमी तो क्या होता। एक से तो काम चल रहा है सारा, क्या हो रहा है, और हर चीज एक काम करती है। आंख सिर्फ देखने का काम करती है, कान सिर्फ सुनने का काम करते हैं, नासिका सिर्फ सूंघने का काम करती है, हाथ सिर्फ छूने का काम करते हैं, लेकिन जिब्बा एक काम नहीं बल्कि 2 काम करती है। ये क्या काम करती है? ये चकती भी है। क्या करती है? चकती भी है और बकती भी है। क्या होती है? जीवा से आप खाते भी हो और जिब्बा से आप बोलते भी हो। जिब्बा से आप अच्छा अच्छा खा के स्वाद भी ले सकते हो, और जिब्बा से भी अच्छी और बुरी बात बोल सकते हो। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि आप भोजन किसी को कम देना, लेकिन उसको बोल हमेशा अच्छा देना। भोजन ज्यादा दोगे लेकिन बोल खराब दिया तो कोई महत्व नहीं। और आपने भोजन कम दिया लेकिन प्रेम दिया तो क्या होगा? उसको भूख लगेगी ही नहीं। आपने तरह तरह का भोजन करा दिया, और जब जाने की बारी आई तो उसको देखकर ऐसा मुंह मोड़ लिया जैसे तुम्हारा घर का सारा खाना वही खा गया, तुम्हारे घर का सारा भोजन वही कर गया। तो बोले कहाँ खा गया मैं सारा, उसको वैसे ही अपच हो जाएगा। और यदि आपने उसको कम भी भोजन दिया लेकिन प्रेम पूर्वक कहा कि भाई साहब आप पधारे, हमें बहुत आनंद आया, हमें बहुत अच्छा लगा, तो क्या होगा? उसने जो नहीं भी खाया उसको उसका स्वाद भी आ जाएगा। तो हमारे बोल, हमारी भाषा, हमारी क्रिया सम्यक हो तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि अभी संघ का विहार भारत देश की राजधानी दिल्ली से जो धर्म की राजधानी है कचनेर जी की ओर चल रहा है। और मैं रोज प्रवचन बताता हूँ कि कचनेर जी हमारे जीवन का, साधु जीवन का 23वां चतुर्मास है और 23वें तीर्थंकर हैं। उनकी हम आराधना कई सालों से करते हैं, और मन के भाव से संकल्प था कि 23वां चौमासा कचनेर जी करें, तो वहाँ पर चल रहे हैं। और उस दौरान लगातार कई नगर, कई शहर, कई तीर्थ पहुँचते पहुँचते आज यहाँ पर इंदौर में जो हमारे अन्य भक्त हैं, और लगभग सन 2008 से संघ से जुड़े हुए हैं अतुल जी, नीना जी, पूरा पहाड़िया परिवार। आप देखते हैं लगातार कहीं पर भी हों, हम दिल्ली हों, कचनेर जी में हों, छिंदवाड़ा हो, कहीं पर भी हो, हर जगह इनका पूरा परिवार आया करता है और हमेशा धर्म में भाव लगे रहते हैं। तो बस अभी बुला रहे थे भक्ति के हिसाब से, तो बस इनकी भक्ति थी, इनकी शक्ति थी, तो विचार चला था। अब कल मैंने बुलाया आ रहे हैं, शाम को बुलाया नहीं आ रहे हैं, सुबह बुला आ रहे हैं, शाम को बुलाया नहीं आ रहे। जैसे आपको समझ रहा था तो हमारे कारण से आ रहा था कि आ रहा है कि आ रहे हैं, फिर नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं फिर नहीं आ रहे हैं। लेकिन कहते हैं भक्ति में अपने आप शक्ति होती है। फिर हमारे साधु बोले, हम बोले भाई कोई बात नहीं, जितना 24 घंटे लेट हो रहा है तो वहाँ पे 28 घंटे लेट मान लेंगे और इनके घर पे भी चलेंगे और मंदिर में भी दर्शन करेंगे। तो इस कारण से यहाँ पर हमारा वापस आना हो गया और लगातार इनके परिवार की गुरु भक्ति, साधु के प्रति श्रद्धा भक्ति, आप सभी समाज के लोग, प्रधान जी, बिलाला जी भी और सभी सारी समिति, सभी लोग जो हैं, सभी लोग धर्मनिष्ठ हैं और धर्म कार्य आपके द्वारा, समाज के द्वारा हमेशा होते रहे, यही मंगल भावना। और आने वाले 2022 का चतुर्मास संघ सहित कचनेर जी होगा, तो आप सभी भी कचनेर जी पधारें और कचनेर पहुंचकर अपने जीवन का कल्याण करें, यही मंगल शुभ भावना। गुरुवराचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से मुनि सुव्रत तीर्थ पल्ला भक्तावरपुर दिल्ली में निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जिसमें भव्य मंदिर के साथ साथ संत निवास, यात्री निवास, भोजनालय एवं छात्रावास का कार्य प्रगति पर है, जिसमें आप सहयोग कर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के जिन चैत्यालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक और शांति धारा होती है, यदि आप भी अपने परिवार की ओर से किसी भी शुभ अवसर, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर संपूर्ण अभिषेक, शांति धारा और पूजन करवाना चाहते हैं, तो मात्र 2100 की सहयोग राशि देकर धर्म लाभ ले सकते हैं। और हर शुक्रवार को निर्माणाधीन मुनि सुव्रत तीर्थ पर विराजित मनोकामना पूर्ण पद्मावती माता की गोद भराई मात्र 3100 की सहयोग राशि देकर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आप सहयोग राशि के लिए
हमारे संयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, विद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार, दिल्ली।